मेरे सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 के 26 अप्रैल को होने जा रहे निर्वाचन में सामग्री का वितरण और जमा कैसा होगा समझ लीजिए, ताकि आपको सामग्री लेने और जमा करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। डिस्क्लेमर: यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तत्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। सामग्री वितरण केंद्र पर पीठासीन अधिकारी एवं दल के सदस्य कैसे सामग्री प्राप्त करेंगे एवं जमा की प्रक्रिया क्या होगी, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीठासीन अधिकारी 25 तारीख को सामग्री को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पीठासीन अधिकारियों के लिए जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले पीठासीन अधिकारी निम्न तरह से सामग्री प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपने दल के सदस्य को वितरण केंद्र पर निर्धारित स्थान पर बुला लीजिए। इस उपरांत डिकोडिंग लिस्ट से अपना मतदान केंद्र का पता करें एवं आदेश प्राप्त करें उस मतदान केंद्र का जहां पर अब आपको निर्वाचन कराना है। इस प्रकार से आप जब आदेश प्राप्त कर लेंगे तो अपने विधानसभा के पंडाल में पहुंचकर, जिस विधानसभा में आपकी ड्यूटी है, जैसे दमोह में 4 विधानसभाएं हैं, 55, 56, 57 है ना, 58, तो आपको क्या करना है कि उस विधानसभा में पहुंचकर अपने दल के साथियों के साथ आपको प्रदत्त मतदान केंद्र के संख्यांक वाली टेबल पर स्थान ग्रहण कर लेना है। तो हर पंडाल के सामने आपको 15 की लाइन और एक 16 से 30 की लाइन मतदान केंद्रों की मिलेगी। तो ये एक पंडाल में 30 मतदान केंद्र होंगे। तो आपका जो भी मतदान केंद्र हो उसकी टेबल संख्यांक पे जाकर बैठ जाइए। मान लीजिए आपका मतदान केंद्र संख्या 10 है तो आप 10वीं टेबल पर जाकर इस तरह से बैठ जाइए चारों लोग। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक कर्मचारी अधिकारी जो है एक सामग्री प्रदान करेंगे, पोटली। उस पोटली में से आपको शुभेच्छक सील निकाल लेना है ताकि आप ईवीएम प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो उसको आपको लगाना होगी। तो आप शुभेच्छक सील प्राप्त कर लीजिए यहाँ से और फिर आप अपना डिकोडिंग जो ऑर्डर है उसको लेकर के आप ईवीएम के काउंटर सेंटर पर पहुंच जाएंगे। यह काउंटर सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो स्ट्रांग रूम है उधर पर बना हुआ है। यहाँ पहुंच करके आप अपने मतदान केंद्र संख्यांक लिखे होंगे उस मतदान केंद्र के संख्यांक के काउंटर पर जाएं और वहां से आप 3 चीजें प्राप्त करें। सबसे पहले सीयू, बीयू, वीवीपैट और साथ में इसी काउंटर पर आपको टेंडर वोट यानी निविदत मत पत्र भी लेना है। इस काउंटर से आप ईवीएम मशीन और टेंडर वोट ले लीजिएगा और फिर आप इस तरह से वापस आ जाइएगा अपनी टेबल पर। वापस आने के बाद आप अपनी टेबल पर प्रदत्त ईवीएम के साथ वापस आ जाएं। वहां आपको आपकी टेबल के लिए नियुक्त कर्मचारी के द्वारा बाकी सामग्री प्रदान की जाएगी। आप भली भांति प्रशिक्षण में बताए गए बिंदु अनुसार सामग्री का मिलान कर लीजिए। ध्यान रखें, मशीन को आपस में जोड़कर चेक ना करें, इन्हें मॉक पोल के समय ही जोड़ा जाएगा। तो सामग्री वितरण केंद्र पर आप मशीनों को ना जोड़ें, केवल प्रशिक्षण में जैसे सीयू बीयू की FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग जो आपको बताई गई थी ऐसे ही वो आप उसको कर लें और मशीनों को रख लें। साथ में जो कागजी सामग्री है उसको भी चेक कर लें, सीलें चेक कर लें, इंक चेक कर लें, निर्वाचक नामावली को चेक कर लें, ESD सूची को देख लें, है ना। ये सारी चीजों को देखते हुए आप सारी सामग्री का मिलान कर लीजिए। ये सामग्री आपको मिलेगी, इस सामग्री का एक चेकलिस्ट भी आपको मिलेगा। इस सामग्री के चेकलिस्ट पर टिक लगाते जाइए कि सारी सामग्री हमें प्राप्त हो गई है। अब हम बात करते हैं उस महत्वपूर्ण बात की जो शायद सबसे डिफिकल्ट होती है, पीठासीन अधिकारी द्वारा सामग्री जमा करना। जब 26 तारीख को आप मतदान करा लेंगे और जब शाम की समय आप लौट कर आएंगे सामान जमा करने के लिए, तो वो प्रक्रिया क्या होगी उसे अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जैसे आप जिस टेबल पर से सामग्री आपने सुबह प्रदान ली थी, आप जाकर उसी टेबल पर बैठ जाइए। उस टेबल पर बैठने के सामने आपको एक पंडाल लगा होगा और उसी पंडाल में इस तरह से 6 लोग बैठे होंगे। इसमें अलग अलग टेबल दिखाई है लेकिन एक ही टेबल पर ये 2 लोग होंगे। पहली टेबल, दूसरी टेबल और तीसरी टेबल। पहली टेबल पर 2 मास्टर ट्रेनर होंगे और इनका काम होगा कि
कुछ जो प्रपत्र मैं आपको आगे बता रहा हूं, आप उनमें भली भांति बनकर भर कर लाएंगे और यह उन्हें चेक करेंगे। चेक उपरांत यहां पर आप आएंगे टेबल नंबर 2 पर, तो आप अपने ईवीएम को जमा करेंगे और यहीं पर आप वीवीपैट और आप जो अपने वीवीपैट की बैटरी है उसको जमा करेंगे। साथ में जो लिफाफे मैं बता रहा हूं किस तरीके से वो जमा होने हैं, उनमें क्या सामग्री रखी जानी है, इन टेबल नंबर 2 और 3 पर जमा होगा। यानी टेबल नंबर 1 पर केवल आपके प्रपत्र चेक होंगे, केवल टेबल नंबर 2 और 3 पर आपकी सारी सामग्री जमा हो जाएगी। लेकिन टेबल 1 पर प्रपत्र चेक उपरांत यह सामग्री टेबल नंबर 2 और 3 पर ली जाएगी। इसलिए आप डायरेक्ट टेबल 3 और 2 पर पहुंचकर सामग्री जमा करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सबसे पहले टेबल नंबर 1 पर चलें। चलिए टेबल नंबर 1 पर क्या करना है। टेबल नंबर 1 पर आपको इन प्रपत्रों को ले जाना है खुला हुआ। ध्यान दीजिए, इनको आपको खुला हुआ ले जाना है, इनके लिफाफे में रखकर, लेकिन लिफाफे आपको बंद नहीं करना है, खुले ले जाना है। ठीक। टेबल क्रमांक 1 पर उपस्थित 2 मास्टर ट्रेनर पीठासीन अधिकारी के निम्न पत्रों की सघन जांच करेंगे। अभिलिखित मतों के लेखा की 3 प्रति आप इस काउंटर पर ले जाएंगे। पीठासीन और लिफाफे 3 प्रतियों को आप भले ही आप एक साथ ले जाइए, लेकिन उनके एक एक जो लिफाफे हैं इसके अभिलिखित मतों के, वो भी साथ में रखिएगा, क्योंकि आगे की टेबल पर आपको लिफाफे में रखकर उसे देना होगा। पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 1, 2, 3। मैं आपको रिपोर्ट के संबंध में बता दूं कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 5 होती है, यहाँ 4 और 5 नहीं है। आपको 1 और 3 चेक कराना है, चूंकि 4 और 5 जो रिपोर्ट होती है वह किसी मशीन के प्रतिस्थापन यानी खराब होने पर जब वो बदली जाती है तो उनकी रिपोर्ट होती है। इसलिए यह रिपोर्ट आपको चेक नहीं, आपको काउंटर नंबर 2 पर या 3 पर जमा करनी है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब अगली बात, मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट होता है वह रिपोर्ट फर्स्ट ही कहलाता है। तो रिपोर्ट फर्स्ट और मॉक पोल का सर्टिफिकेट एक ही बात होती है, इन्हें सामग्री में अलग से ढूंढने का प्रयास कतई ना करें। चौथी चीज, आपको 17 बिंदु की एक रिपोर्ट होगी, वो चेक करानी है। मैं आपको इस वीडियो के अंत में वो रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप कैसे भरेंगे वो भी बता रहा हूं। इसके बाद स्कूटनी प्रपत्र होगा 25 बिंदु का, और वो 2 प्रति में आपको तैयार करना है। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए, आपकी सामग्री में 2 प्रति हैं तो आपको 2 प्रति में करना है, 1 है तो करके फिर दूसरी प्रति तैयार कर लेनी है। अब आप क्या करेंगे, इन 5 मतलब इन 3 और ये 4 और ये 5, चूंकि मॉक पोल का सर्टिफिकेट रिपोर्ट एक ही है, तो ये 5 चीजों को चेक करवा लेंगे पीठासीन अधिकारी अपने मास्टर ट्रेनर से। और जब ये वो चेक कर देंगे तो जो आपको पावती मिल रही है सामान जमा की सामग्री के साथ मिलेगी आपको सुबह, उसी पावती में इस टेबल के नंबर 1 टेबल के जो मास्टर ट्रेनर है वो आपकी उस पर दस्तखत कर देंगे। यानी अब आप टेबल नंबर 2 पर पहुंचने के लायक हो गए हैं। प्रपत्र चेक उपरांत पीठासीन अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रदान करें। तो ये प्रमाण पत्र मतलब जो आपकी पावती है उस पर वो दस्तखत कर देंगे, वही आपका प्रमाण पत्र हो जाएगा। अब देखिए मास्टर ट्रेनर क्या चेक करेंगे, इन बिंदुओं को आप अच्छे से भर के लाना। ठीक है, तो आपको ये 4 चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। नंबर 1, 17C जिसे हम अभिलिखित मतों का लेखा कहते हैं। 17 बिंदु की रिपोर्ट, 25 बिंदु की रिपोर्ट। अब ये अनुलग्नक 13 लिखा है, इस पर आप ध्यान न दें। आप तो 17 बिंदु की रिपोर्ट और 25 बिंदु की रिपोर्ट इनको ले लें, और पीठासीन अधिकारी की डायरी। अब जो इसमें बताए गए बिंदु हैं उस अनुसार ध्यान दीजिएगा। 17C में बिंदु क्रमांक 1 में कुल निर्वाचकों की संख्या लिखी जाती है, और वही 17 बिंदु की रिपोर्ट में कॉलम नंबर बिंदु क्रमांक 1 पर लिखी जाती है। वही 25 बिंदु का प्रपत्र है आपका, उसके भी बिंदु क्रमांक 1 पर यह संख्या दर्शाई जाती है, पुरुष महिला के रूप में भी दर्शाई जाती है। तो जैसा हो वैसा आप भर दीजिएगा। ऐसा ही पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिंदु क्रमांक 10 में कुल निर्वाचकों की संख्या दिखाई जाती है। ही आप बिंदु क्रमांक 10 में दर्शित कुल निर्वाचकों की संख्या जो है वो आप चारों में एक साथ इन बिंदुओं पर मिला लें, ये एक सी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो दर्शाए गए बिंदु हैं इसी तरह और भी मिला लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस तरीके से सारे बिंदुओं को सही कर लें। मास्टर ट्रेनर पीठासीन की डायरी में सभी बिंदुओं के साथ बिंदु क्रमांक 19 एवं 11 को भी अच्छे से चेक करेंगे। तो पीठासीन की डायरी में बिंदु क्रमांक 19 और
ये 11 ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से भरे जाने हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ 7 से 9, 9 से 11 के रूप में आपको मतदाताओं की संख्या बस भरना है। यहाँ पुरुष महिला को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप लिख भी देंगे तो वह गलत नहीं मानी जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर कुछ पे लगा दिया टैग, और यहाँ पर ये लिखा है पुरुष और ये महिला, ये पुरुष, ये महिला, ये पुरुष और ये महिला। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ना लिखें, आप तो डायरेक्ट सीधा लिखें 7 से 9 कितने मतदाता आए थे। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, ये 11 बिंदु है, वो भी आप इस तरीके से भर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये अभिलिखित मतों का लेखा है। जब इसे आप भरें तो आपको प्रशिक्षण में भी ये बताया गया है कि आपको बिंदु क्रमांक 1 में अभिमित मतों के लेखा में आपको कुल निर्वाचकों की संख्या जो निर्वाचक नामावली में है, ठीक है, उसको लिख करके जितने ईडीसी वोट हैं, जितने कर्मचारी ईडीसी लेकर आएंगे या आपके साथ दल में है, उनकी संख्या जोड़कर लिख देना है। और कुल मतदाता आपके 842 मान लीजिए निर्वाचक नामावली में, 4 आपके ईडीसी है, तो 846 मतदाता हो गए। और इस तरीके से आप ईडीसी की संख्या लिख देंगे। ध्यान दीजिए, ईडीसी की संख्या यहीं बस लिखनी है, और कहीं आपको नहीं दर्शाना है कि ईडीसी क्या, कितने, कहां पर कितने ईडीसी सीयू में वोट डले हैं, उसमें कितने ईडीसी, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस यहाँ पर आपको ईडीसी दर्शा देना है। ध्यान दीजिए, प्रतिशत निकालने के लिए आपको 842 का कुल निर्वाचकों की संख्या जो 842 है, उसी का इस्तेमाल आपको करते जाना है प्रतिशत निकालने के लिए। मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं 707 लोगों ने मत दिया है आपके मतदान केंद्र पर, तो वो लिख देंगे। बिंदु नंबर 3 और 4 में एक एक वोट वो 49 ओ और एम का है। इसे आपको प्रशिक्षण में बताया गया, इसे आप इस तरह से देख लीजिएगा और भर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। वरना वीडियो हमारा अभिलिखित मतों का लेखा का एक है चैनल पर, उसको देख लीजिएगा। चलिए, अभिलिखित मतों के लेखा को आप भरने के बाद अब टेबल नंबर 2 पर आ जाएंगे। टेबल नंबर 2 पर अब आपने 5 प्रपत्र चेक करा लिए हैं। अब टेबल नंबर 2 पर जो है आपको ये सामग्री देनी है। यहाँ 2 कर्मचारी बैठे होंगे, अधिकारी कर्मचारी क्रमांक 1 ये और 2 ये। 1 नंबर आपसे ये चीजें लेगा, आपसे सीलबंद सीयू लेगा, सीलबंद बीयू लेगा, सीलबंद वीवीपैट लेगा, और अभिलिखित मतों के लेखा की 1 प्रति लेगा खुला, जो आपने टेबल नंबर 1 से चेक करा ली है। 3 प्रति, उसमें से 1 ये ले लेंगे। पीठासीन की रिपोर्ट ये ले लेंगे, और वीवीपैट की पर्ची का जो काला लिफाफा है, ठीक, वो आपसे मांग करेंगे, तो आप यहाँ जमा कर दीजिए ये 7 चीजें। अब ये पैकेट संख्या 1 होगी, इन सबको आपको पैकेट संख्या 1 में रखना है। तो पैकेट में क्या रखना है? 1 2 3, ये तो पेटियां हैं। तो ईवीएम कागजात हेतु एक मास्टर लिफाफा नंबर 1 सफेद होगा, उसमें ये 3 लिफाफे आप रख करके ठीक टेबल नंबर 1 को सौंप देंगे इन मशीनों के साथ। और इसी तरह अब वहीं जो कर्मचारी नंबर 2 बैठे एक ही टेबल पर है, ये उनको आप पैकेट संख्या 2, हम आपको पैकेट भी दिखा रहे हैं, उनके कलर भी दिखा रहे हैं। पैकेट नंबर 2 का नाम है संवीक्षा दस्तावेज हेतु मास्टर लिफाफा। उसमें इतने लिफाफे आप रख करके, ये जो दिख रहे हैं 1 से लेके 9 तक, पढ़ लीजिएगा आप, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को रख दीजिए। जो मोहर बंद है मोहर बंद रख दें, जो खुले मांग रहे हैं तो वो खुले ही रख दें। आगे आप टेबल नंबर 3 पर जब आएंगे तो आपको फिर 2 कर्मचारी होंगे, और जिन्हें कर्मचारी नंबर 1 को आपको पैकेट नंबर 3 देना है। पैकेट नंबर 3 संवेदित कवर हेतु मास्टर लिफाफा होता है, इसे आप दे देंगे टेबल नंबर 3 के पहले कर्मचारी को, और ये सब चीजें उसमें लिफाफे में जो मोहर बंद है मोहर बंद, और जो खुले हैं तो खुले रख देंगे। क्लियर है? और फिर कर्मचारी क्रमांक 2 को आप नीला और खाकी रंग का लिफाफा है, उसे हम 5A और 5B कहते हैं। वो एक नीला और एक खाकी लिफाफे में इतनी सामग्री को पहले से पूर्व में रख लो। ये सामग्री तो ऐसी सामग्री है जिसे कोई ज्यादा चेक नहीं करना है, तो आप इसे पूर्व में जमा कर रख लीजिए। चौथा 5वां A और 5वां B, यानी नीला और खाकी लिफाफा। और इस तरीके से आप सारी सामग्री को आसानी से जमा कर पाएंगे। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि कोई प्रपत्र कैसे भरना है। सभी पीठासीन अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखें। मतदान समाप्ति पर सीयू के क्लोज बटन को अनिवार्य रूप से दबाएं। इस उपरांत कैरिंग बॉक्स में रखकर बॉक्स सील कर लें। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट एक ही मॉक पोल सर्टिफिकेट कहलाता है। ईडीसी केवल 17C के बिंदु क्रमांक 1 में कुल निर्वाचकों की संख्या के साथ जोड़कर लिखना है। नमूना प्रारूप पीपीटी में संलग्न है, आगे वीडियो में आप देखेंगे। इसके बाद कहीं पर भी आपको ईडीसी का जिक्र नहीं करना है। खासतौर से डाले गए कुल मतों में
आपको ईडीसी बोर्ड्स अलग करके नहीं लिखना है। जो लिफाफे जिस सूचना से मुद्रित है उसमें वही प्रपत्र रखें। यदि किसी प्रपत्र के लिए लिफाफा ना हो तो सादे सफेद या सामग्री के साथ जो है उनका प्रयोग करें। प्रपत्र भली भांति नमूना देखकर प्रशिक्षण में बताए बिंदु अनुसार ही भरिए। जानकारी समझ ना आए तो आप अपने एमटी से बात करें या मुझे फोन कर सकते हैं आप। सामग्री सही लिफाफे में सही रखें। सभी लिफाफों प्रपत्रों पर अपने मतदान केंद्र की सुभिन्नक सील लगाएं। प्रपत्र अच्छे से भरें ताकि सामग्री जमा में आपको कोई परेशानी ना हो। आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ कुशल प्रशासन एवं प्रशिक्षकों की ऊर्जावान टीम साथ है। आपकी चुनावी यात्रा शुभ एवं सफल हो, इस कामना के साथ आपको सफल, निष्पक्ष, स्वतंत्र निर्वाचन हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए लिफाफे उनकी सामग्री देख लीजिए जल्दी से। ये आपका एक सफेद लिफाफा है, इसे लिफाफा नंबर 1 कहते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप और ऐसी तरह से आप इसमें जमा देना। तो इसमें कितनी चीजें रहेंगी? इसमें ये 3 चीजें रहेंगी जो लिफाफे के ऊपर लिखी हैं। आप पढ़कर इनके रख सकते हैं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सूचना आपको लिफाफे पे ऐसी भर देनी है। 07 दमोह संसदीय निर्वाचन 55 दमोह, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ गलती से यहाँ पहुंच गया और वो संख्यांक यहाँ पर अपन लिख देंगे, सुभिन्नक सील लगा देंगे लिफाफे पर। सभी लिफाफों पर और प्रपत्रों पर सुभिन्नक सील एक दिन पूर्व रात में पूर्व मतदान केंद्र पर लगा लीजिए। फिर आप आया पैकेट नंबर 2। पैकेट नंबर 2 में आपको संवीक्षा दस्तावेज हेतु मास्टर लिफाफा होगा। अब आप लिफाफे को लेकर के शब्दों को लेकर के कंफ्यूज ना हो। आप तो पैकेट नंबर 2 सफेद रंग का उठाइए, संवीक्षा दस्तावेज वाला, और ये 4 चीजें इसमें रख दीजिए जो इस पर लिखी हैं। ये 1 2 3 4 ये यहीं लिखी, ये यहीं लिखी है। क्लियर है? अब फिर बाकी, अब आप कहेंगे सर बाकी ये जो चीजें हैं इसमें नहीं रखना, क्या नहीं रखना है आपको। आपको सफेद लिफाफे मिलेंगे तो आप ये 5वां है, 6वां बिंदु है। अब वीवीपैट की बैटरी थोड़ी लिफाफे में आएगी, ठीक है, उसके लिए जो पैकेट होगा उसमें रख देना। अब लेखा की 2 प्रति आपके पास है और ये आपकी ईवीएम वीवीपैट का मॉक पोल के दौरान यदि कोई भरा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट नंबर जो 4 और 5, आप वो रिपोर्ट जो मैंने बताया था मशीन प्रतिस्थापन पर लगती है, इस टेबल पर आपको जमा करनी है। इनके लिए लिफाफा आपको मिलेगा रिपोर्ट के लिए, उसमें रखकर दे देना। जिनके लिए लिफाफा ना मिले तो आप सफेद लिफाफे पर ऊपर अपनी सूचना लिख दें उस प्रपत्र की और उसमें रख करके जमा कर दें। ये 3 नंबर का लिफाफा है और आपको 3 नंबर में ये जो चीजें हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। और फिर आप लिफाफा नंबर 4, ये आपका पीला लिफाफा होगा, इसमें ये 11 चीजें उठा करके बिल्कुल जमा दीजिए इसी क्रम में। ठीक, लिफाफे खुले लाएंगे आप टेबल पर, क्योंकि ये अंदर के लिफाफों को चेक करेंगे। सिर्फ अंदर के लिफाफे मोहर बंद होंगे, ठीक है, बाकी जहां मोहर बंद लिखा मोहर बंद होंगे, जहां खुले खुले रहेंगे। बस आपको ये बड़ा लिफाफा बंद करके नहीं लाना है, इसके अंदर वो चेक कर ही आपका ये लिफाफा वहीं पर चिपकवाएंगे और बंद करवाएंगे। तो आप गोंद वगैरह जो भी है वो सब लेकर हाथ में रखें। लिफाफों को 3 तरफ से पहले से ही चपड़ी कर लें और फिर मुख्य जो जहां मुख्य मुंह है जो लिफाफे का, उसको वहीं पर आप चेक कराने के उपरांत जमा करने की टेबल पर चिपका सकते हैं। पहले भी चिपका सकते हैं यदि उसमें ऐसा कोई प्रपत्र नहीं जिसको बहुत भली भांति जांचा जाना है। ये आपका लिफाफा 5A है, इसमें आप सामग्री रख दीजिए। अब इन सामग्री को रख करके आप खाकी लिफाफे में 5 में B में इतनी सी छोटी 2 सामग्री रख दीजिए जो लिखी है, और इस तरीके से आपके ये 5 लिफाफे तैयार हो जाएंगे और टेबल पर जमा हो जाएंगे। इस तरीके से आप सामग्री जमा करेंगे। अब पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रिपोर्ट कैसे भरना है, डायरी कैसे भरना है, अभिलिखित मतों का लेखा कैसा भरना है, इन सब के वीडियो मेरे चैनल पर प्रपत्रों पर वीडियो डला है। आप उनसे देखकर भर सकते हैं या मुझसे पूछकर भी भर सकते हैं। ठीक, सभी लोग अच्छे से सामग्री जमा करेंगे। सभी मेरे साथियों को ठीक अग्रिम शुभकामनाएं। आप निर्वाचन अच्छे से कराएं, आपका चुनावी सफर मंगलमय हो और आप अच्छे से चुनाव कराकर भली भांति आकर वापस सामग्री को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जमा करें। हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन आपके साथ है। ठीक, धन्यवाद।